अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। एक पाक एक्सपर्ट ने इस बात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बात पाकिस्तान की ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में, कि पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, आज के रिश्ते नहीं हैं। हमारे रिश्ते पहले से हैं, पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। इंडिया के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान से बहुत पुराने हैं और अब तक वो चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस सारे इस लायबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पैन तुम्हारा कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। से भारत प्याज आ रहा है। तालिबान सरकार प्याज की खेप भारत भेज रही है। पाकिस्तान के रास्ते प्याज की खेप भारत पहुंच रही है। अफगानिस्तान से भारत को प्याज भेजने पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भड़क गए हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। सो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जाना बैक पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, उनको एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है। बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं, और उधर टैग क्या चलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझा जाए, हम लोग उनके अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं।
इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है। इस वक्त हम तफसीलात दी जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। पाकिस्तान की जो 50 साल की अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है। आज पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है और परेशान है कि कहीं ये नहीं तो नहीं है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, इतना बड़ा मसला बन जाए कि पाकिस्तान को इसको काउंटर करना ही मुश्किल हो जाए। पश्तून नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म जो है, इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। देखें, व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसनेशनल जो करंट्स होती हैं जो नेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क परेशान होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को ये पता चले कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है ये आपस में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल या बाकी गठजोड़ करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को पता लगे, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए तशवीशनाक चीज़ है। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है, ये जो सब नेशनलिज्म है, ये उभरे। सो पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंजेस तो हैं, ठीक है जी। सो हम तो इसमें बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में है, और मुझे जो परेशानी होती है कि रास्ता नहीं है। आज चाइनीज पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ इन योर कंट्री। दिस इज व्हाट चाइनीज आर सेइंग सिंपली। वो कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं है। उधर इंडिया जो है वो मालदीव्स को कह रहा है कि ये लो, हमने तुम्हें $400 मिलियन का बेल आउट प्लान दे दिया। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पायन ਤੁਹਾਡਾ कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए, और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ रेड करते थे, लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहिकम हो, और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सो इंडिया ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया। तक अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। CPEC का मंसूबा एक चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन वो आज तक अपने मुकम्मल जो एक उसका जो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया वो क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पाकिस्तान को आई डोंट थिंक सो के चाहते हैं कि ये ज़्यादा ऊपर जाए। क्योंकि बात पता है क्या आ जाती है कि हमारे रिलेशंस आपस में पाकिस्तान में पॉलिटिकल के भी बड़े खिलाफ है। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है, तो हम होते ही नहीं, हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा, कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजने। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है।